नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सात तत्व का लेसन शुरू किया था कि वो आज मैं फिर से लूंगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सात तत्व लेसन ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं इसके पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मालबोध एक दो तीन हमने जो लेसन सीखे पूर्ण किए, तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी एक एग्जाम ले लूं। और वो एग्जाम बहुत सरल होगी, ऑनलाइन ऑप्शन में से आपको टिक करना है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो बहुत सरल होगी, ऑप्शन तो दिए होंगे, चार में से एक पर आपको टिक करना है, आपको मार्क्स भी तत्काल मिल जाएंगे, है ना। तो आपको भी सही जवाब, अगर कोई गलत भी पड़ा है तो सही क्या है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो अभी टाइम है आपके पास। मैं अभी पेपर निकाला नहीं है, निकालूंगी, बनेगा, है ना। तब तक आप चाहो तो बालबोध एक दो तीन की मैंने जो पीपीटी रखी है वो बहुत सरल है ना। पूरी किताब पढ़ के उसमें से नहीं भी निकाल पाओ तो पीपीटी वाला जो रखा है, लिंक रखी है मीना बेन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक लिंक है, उसमें आपको बालबोध एक दो तीन, वितरक विज्ञान एक दो दिन सब मिल जाएंगे, है ना। तो उसको खोल के तो आप पीपीटी में भी से पढ़ सकते हो, और किताब भी मैंने रखी है। और कोई फिजिकल किसी के पास किताब नहीं है और चाहता हो तो मुझे कॉल करना, है ना। देखेंगे फिर कैसे बन पाएगा, तो मैं भेज भी दूंगी, है ना। आप सबके पास, मीना बेन के पास तो होगी मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो ये बात मुझे बतानी थी। आप सब इसमें जरूर सपोर्ट करना, पढ़ना एक एक दो दो बार। तो क्या होगा कि बेसिक आपका पक्का हो जाएगा, है ना। तो फिर आपको आगे जाके बेसिक ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक तो ये बात बता दी। अब आत्मा परमात्मा की बेसिक बात एक बार फिर से बता देती हूँ, है ना। कि आत्मा एक ही प्रकार का होता है। इसकी मोटे तौर पे तीन मुख्य अवस्थाएं बताई, है ना। ये तीन अवस्था में बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, दुखी, है ना, रागी द्वेषी, ठीक है। और अंतरात्मा यानी पदार्थ। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। वितरागता और राग दोनों मिश्र हालत दशा चल रही है, और इसलिए सुख और दुख दोनों मिश्र चल रहा है। और परमात्मा यानी केवल ज्ञानी हो गए, पूर्ण सच्चे श्रद्धानी मतलब परम अवगाढ़ श्रद्धानी हो गए, और पूर्ण वितरागी हो गए, और पूर्ण सुखी हो गए, है ना। ये तीन अवस्थाएं है, पर्यायों में होती है ना। स्वभाव से आत्मा सबका एक समान हो, चाहे सिद्ध दशा हो चाहे निगोद का जीव हो। अभी उसमें अंतरात्मा के तीन भेद थे, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तो जो सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक दर्शन होने वाला चौथे गुण मध्यम। स्थान से जगन्य अंतरात्मा, छठा, हाँ मध्यम, पांचवा भी मध्यम अकेला, हाँ पांचवा और छठे से 11वें तक मध्यम अंतरात्मा, मध्यम। छठे से हम्म। 11वें तक मुनिराज है, और पांचवे वाला श्रावक है, पंचम गुण स्थान पे। और 12वें गुण स्थान वाले मुनिराज जो अभी केवल ज्ञान लेने ही वाले हैं, वो उत्तम अंतरात्मा है। और अरिहंत और सिद्ध ये दोनों परमात्मा है, ठीक है। ये हो गया अपना रिवीजन। अब कल देखा था वो मैं आज पूछने वाली हूँ, है ना। मामी आप भी कैमरा खोल पाओ, फोरम खोल पाओ तो अच्छा है। क्यों, चेतन आप भी खोलो तो क्या उत्तर नहीं खोलो तो भी उत्तर दे सको तो देना। कल कल जो मैंने सात तत्वों का चलाया था, कोई बोल पाएगा? मीना बेन आप बोल पाओगे? पहले तो तत्व के नाम बोलने हैं, है ना। और उसके बाद एक एक तत्व का बताना है। हाँ, ट्राई करिए, मैं हेल्प करूंगी, है ना। हाँ नीलेश भाई अच्छा। सुनना, फिर मैं फिर हाँ। से बताने वाली हूँ, है। हाँ जीव हाँ अजीव, जीव अजीव, आश्रव, बंध, हाँ। संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जीव। सात तत्व है, ठीक है। हाँ, जीव, ये सात अजीव, तत्व है। आश्रव, बंध, संवर।
हाँ, ये 7 तत्व है। अब उसमें और दो डिवाइड करना है आपको, है ना, कि दो जीव और तत्व अजीव। है जो द्रव्य, जीव और अजीव को दो ऊपर रखो आप, ठीक है, दो पार्ट हाँ, हो गए, इस सातों को हम भेद रूप कर रहे हैं। तो जीव में जो परिणाम होंगे वो वो जीव के भाव। आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष भाव कहे जाए। भाव हाँ, आश्रव भाव बंध भाव संवर भाव निजरा और भाव मोक्ष। और वो मोक्ष। अजीव में जो होगा द्रव्य। उसे द्रव्य द्रव्य। आश्रव द्रव्य बंध द्रव्य संवर द्रव्य निजरा और द्रव्य मोक्ष कहा जाएगा। ठीक है, दो पार्ट हमने कर दिए, है ना। जो द्रव्य कहा जाएगा वो कर्मों की स्थिति बताएगा, और जो भाव कहा जाए तत्व और उसमें होने वाले परिणाम। परिणाम यानी पर्याय, परिणमन, परि- ठीक है, हाँ, अवस्था। और यहाँ पर क्या होगा कि कर्मों में कर्मों। क्या होगा उस परिस्थिति हाँ, को बताया। दोनों सूत्र है लेकिन दोनों साथ में होते हैं, तो वो होते हैं बताया बराबर। जाएगा, है ना। बताओ मीना बहन, चलो बताओ, अब आप बताओ, चलो। होड़ी भाव होड़ी। आश्रव द्रव्य, हाँ, वोट का उदाहरण दोगे? हाँ, अच्छा, होड़ी वोट का का उदाहरण बाद उदाहरण। में। हाँ, ठीक जीव है। एक जीव। होड़ी या हाँ जीव। हाँ उसमें छेद हुआ, वो आश्रव हुआ। हाँ हाँ, फिर हाँ। छेद का बंद, वो बंद कर दिया तो बंद हो नहीं गया। छेद, नहीं 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 नहीं, छेद में से पानी आ रहा आया तो आया है ना, तो भर वो गया। भर रहा है पानी, वो बंद हो गया। ये उदाहरण हाँ, चल रहा है, हाँ, अभी जीव जीव पे बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, बराबर। पानी भर बराबर। गया। हाँ, फिर भर गया, बंद हो वो हो गया। गया बंद। हाँ, फिर वो छेद को बंद कर दिया, रोक दिया, हाँ, है ना, वो हो गया हाँ, हाँ, वो बंद हुआ। संवर। हाँ, सम वो जी, जो पानी आ रहा था ना छेद से, उस छेद को पूर दिया, बंद बंद कर दिया, किया तो हो तो गया संवर हुआ। संवर। ये संवर हुआ। उदाहरण है फिर से। हाँ, हाँ, फिर, हाँ। हाँ फिर फिर पानी धीरे अब धीरे धीरे निर्जरा धीरे क्या खाली होगी? किया तो निर्जरा थोड़ी थोड़ी हुई। पानी, हाँ, पानी बाहर पानी आया। निकालते गए उतनी उतनी हाँ, निर्जरा तो होती गई, है ना। फिर हाँ, फिर पूरा पानी पोट खत्म खाली हो हो गई, गया तो मोक्ष हो तो क्या गया। हो गया? होड़ी खाली। ये उदाहरण। हाँ, हाँ, ये ये उदाहरण उदाहरण है है। समझने हाँ, के ब- लिए। अब, हाँ, अब मामी या फॉरम कौन ट्राई करेगा? या रितु, कौन ट्राई करना है? ये तो उदाहरण था समझने के लिए, है हाँ, ना। हाँ, तो जीव और अजीव में कौन बताएगा? ट्राई करोगे, कोई बात, देखो, गलत पढ़ने का कोई टेंशन नहीं है यहाँ कोई सजा नहीं मिलने वाली है। लेकिन आप एक बार ट्राई करोगे तो आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, और गलती होगी तो निकल जाएगी। और आप नहीं बोलोगे तो आपकी गलती हो सकता है ऐसे की ऐसी रहो, है ना। तो ट्राई करो, कौन करेगा? फॉरम ट्राई करोगे? हाँ। कौन कर रहा है? रितु, कैमरा खोल के ના ट्राई ના करो तो। હજી થોડુંક સમજવામાં વાર લાગશે. चलो मैं, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, है ना, फिर से सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो, तत्व 7 होते हैं, ठीक है। 7 तत्वों के नाम तो सबको पता है ना। कौन बोलेगा? मामी बोल रहे थे कल, फॉरम बोलोगे 7 तत्वों के नाम? જીવ અજીવ આસ્ત્રવ બંધ निमेश भाई, સંવર નિર્જરા મોક્ષ. हाँ, मोक्ष, ठीक है। हाँ, हम्म. अब इस देखो, पहले मैं एक और बात बता दूं, ये पाठ आया कहाँ से, ये लेसन बना कहाँ से हो, तो सुनना। आचार्य उमा स्वामी हो गए पहली शताब्दी के अंत में और दूसरी शताब्दी के शुरुआत में, ये उनका थोड़ा थोड़ा समय कहा जा रहा है, मतलब इस समय के बीच में वो हुए। कौन थे वो? तो आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे, यानी उनके शिष्य के शिष्य थे। कुंद कुंद आचार्य के शिष्य और उनके शिष्य उमा स्वामी आचार्य, ठीक है। कितने साल हो गए गिन लो आप, पहली शताब्दी के अंत में या दूसरी शताब्दी के शुरुआत में, है ना, लगभग लगभग 2000 साल हो गए उनको। तो ऐसे उमा स्वामी आचार्य का एकमात्र ग्रंथ है उनके जीवन का, तत्वार सूत्र। सूत्र शैली में संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ, जैन साहित्य का। जैन साहित्य में पहले संस्कृत ग्रंथ नहीं थे, इसके पहले सारे के सारे लोक बोली प्राकृत के ग्रंथ थे। लेकिन प्राकृत। हाँ, तत्वार सूत्र सबसे पहला संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत तत्वार सूत्र सबसे पहला संस्कृत ग्रंथ है। उसके पहले समय सार आदि या सत्खंडागम आदि जो लिखे गए, वो सारे के सारे प्राकृत प्राकृत में। में। और प्राकृत हाँ, क्या है
की लोक बोली थी, उस समय की लोक बोली है ना। संस्कृत में से थोड़ी जो अपनी बोलने की भाषा हो जाए ना, टूट के लोग समझ सके। संस्कृत उस समय भी पंडितों की भाषा थी। आवाज बहुत कट आचार्यों रही ने है आपकी। बोलचाली के 8-9। आवाज कट रही है, हाँ, समझ में नहीं वीडियो आ रहा बंद क्या करती बोल हूँ। रहे हैं। हम्म। अच्छा है ना, फिर से बोल रही हूँ, कहाँ से आवाज कटी थी बोलना है ना। आवाज कटे तो आप लोग बोलना जरा, ठीक है। हाँ, हाँ तो उमा स्वामी आचार्य ने सबसे पहला संस्कृत ग्रंथ लिखा। उसके पहले प्राकृत के ग्रंथ थे लोक बोली के, ठीक है। ये तत्वार सूत्र के हाँ। पहले अधिकार का चौथे नंबर का सूत्र है। क्या सूत्र है? जीव अजीव चौथे आश्रम नंबर वन संवर निजरा मोक्ष। तत्व, ये 7 तत्व है। ये तत्वार सूत्र के पहले अधिकार का चौथा सूत्र है। तो ये सूत्र क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि उस आगे का सूत्र 3 नंबर का सूत्र ऐसा है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो बोले तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। दर्शनम। तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। क्यों? इसके आगे का सूत्र क्या था, है ना, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष है ना, मार्ग। हमें मोक्ष जाना है, मार्ग हम्म। की प्राप्ति करनी है। तो पहला ही सूत्र लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो फिर प्रश्न उठता है ना कि सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करें, है ना, या क्या है सम्यक दर्शन? तो बोले तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, आपको तत्वों की श्रद्धा करनी चाहिए। तो फिर आगे प्रश्न उठता है कि ये तत्व कौन से है, क्या है? तो फिर चौथे नंबर का सूत्र आया, बीच में एक तीसरे दूसरे नंबर का सूत्र मैंने छोड़ा है, उसमें हमें भी नहीं जाना है ना। तो क्या सूत्र आया कि जीव अजीव आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष स्व तत्व, ठीक है। तो ये उन्होंने सूत्र लिखा है और उसके आधार से हम ये लेसन देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो, आप लोगों को ये लेसन कठिन ना हो, इसलिए मैंने ये सोचा है कि थोड़ा ये जो बेसिक है ना 7 तत्वों का, वो मैं आपको बता दूं, और उसके बाद वाला एक फिर से आवाज कट गई। लेसन है सट आवश्यक, और फिर बाद में है कर्म, है ना। तो थोड़ा डीप में बीते, तो पहले एक बार फिर से आवाज जा रही है हम्म। कहीं खसा माइक, सही आ वीडियो रही, बंद सही सही है। सही आ रही है? अब सही है। किन किन को जा रही मीना है, बहन, हो आप सकता अपना है। माइक बंद कर दो। अभी अभी आपकी आ आवाज रही, बीच अभी बीच आ में रही। आती है। नहीं। ठीक से है ना, आप हाँ। अपना माइक बंद कर लीजिए मीना बहन, माइक बंद कर लो आप अपना। आपका माइक ओके। खुला है ना, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, तो मैं इसलिए आपको सरल से सरल करना का प्रयत्न करूंगी, लेकिन मैं ये चाहूंगी आप लोगों की समझ में नहीं आए तो आप लोग भी जरूर प्रश्न पूछे, है, ताकि आपकी समझ में कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे भी समझ में आए, ठीक है। चलो, अभी तत्व 7 है। अभी देखो, आगे जो मैंने बताया कि मैं डीप में थोड़ा चलाऊंगी, तो ये 7 ही क्यों है, इसको समझने से कैसे मोक्ष होगा, वो सब भी हमें समझना है ना। लेकिन पहले थोड़ा बेसिक भूमिका कि हम 7 तत्वों को समझ लें, है ना। तो जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य कहो, 2 तत्व कहो, ये मूल तत्व है। और बाकी के जो 5 है उन्हीं की अवस्थाएं है। अवस्थाएं यानी क्या, कि कैरी, है ना, तो ये सोना, सोना पकड़ो, तो मूल तो है सोना, फिर उसका हार हो या चूड़िया हो या मुगट हो या जो भी गहना हो, है ना, तो ये सब अवस्थाएं है। ऐसे ही बेजिक तो है जीव, फिर आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष उसकी अवस्थाएं है। ऐसे ही बेजिक तो है अजीव, और फिर कर्म है। अजीव का मतलब यहाँ सामान्यतः कर्म समझना, यहाँ पर समझने के लिए कि फिर कर्मों में क्या क्या होगा, कि कर्म के आश्रव, कर्म का आना, कर्म का रुकना, ये सब अवस्थाएं होगी, ठीक है। ये दोनों एक साथ में होगा, भाव आश्रम और द्रव्य आश्रम दोनों एक साथ में होगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी योग्यता से होगा, ठीक है। जीव स्वतंत्र है, उद्गल अजीव स्वतंत्र है। चलो, तो 2 द्रव्य हमने देखे, 2 तत्व जीव और अजीव।
इन दोनों को ऊपर रखो आप, दो तरफ, है ना। फिर जीव में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है। और अजीव में भी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ, अब जीव के आगे क्या लगेगा? भाव, क्योंकि ये जीव के परिणाम है। तो भाव, जैसे हम बोलते हैं ना शुभ अशुभ भाव करना, तो जीव के आगे भाव लगेगा और अजीव के आगे द्रव्य लगेगा, ठीक है। हाँ, अभी भाव आश्रव यहां लेना है। भाव आश्रव, आश्रव का मतलब होता है आना, आना, ठीक है। आश्रवण, आना। तो फिर भाव आश्रव यानी जीव में क्या होता है कि शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, राग द्वेष होते हैं, ये आना है ना। तो इसको कहेंगे भाव आश्रव। किसी भी प्रकार के 24 घंटे हमें जो परिणाम चल रहे हैं, चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के हो, दोनों ही आश्रव तत्व में आएंगे, है ना। क्योंकि आश्रव तत्व के भी दो भेद होते हैं, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, लेकिन ये दोनों ही आश्रव तत्व है। तो हम 24 घंटे क्या करते हैं? आश्रव आश्रव आश्रव, है ना। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, कब से? अनादि से, है ना। और संसार में जो जीव है ना, हम सब, वो सबके सब, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया भाव आश्रव, शुभ अशुभ परिणाम होना। अब इसके निमित्त का पाकर शुभ अशुभ परिणाम जब जीव करता है तो कर्मों का आना होता है ना। तो कर्मों का आना हुआ, कर्मों सभी दिशा से आएंगे, ऐसा कहा जाएगा समझने के लिए। कर्म का आना, ठीक है। फिर अब वो जीव कब से, अनादि से उसी में तो अटका है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। तो जो अटका है ना, उसी में लगा है ना, उसे कहेंगे भावबद्ध। और यहाँ जो कर्म आए हैं वो आत्मा से जुड़ गए, है ना। अभी वो आत्मा को फल देंगे, है ना, उसे कहेंगे द्रव्य बंध। राग द्वेष का होना भाव आश्रव, कर्मों का आना द्रव्य आश्रव। राग द्वेष में अटकना भाव बंध, और कर्मों का जुड़ जाना, बंध जाना, वो द्रव्य बंध, ठीक है। बंध शब्द ही ऐसा है, बंध जाना, है ना। फिर अब क्या होगा? अब कोई परिवर्तन आने वाला है कि अनादि से ऐसा चल रहा था, लेकिन एक जीव, दो, कोई भी जीव, है ना, उसको क्या हुआ कि उसको सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु मिले। हो सकता है उसे समो शरण मिल जाए, हो सकता है उसे वितरागी मुनिराज मिल जाए, हो सकता है उसे जिनवाणी या सच्चा उपदेश मिल, है ना। पूर्व में कभी सुना हो वो याद आ जाए। जैसे नारकी, नारकी को ना भगवान मिलने वाले हैं ना मुनिराज मिलने वाले हैं, है ना। और उपदेश भी सभी नारकियों को 1 से 3 नरक तक कभी कभी किसी को मिल सकता है। तो फिर क्या होता है कि पूर्व में कहीं सुना हो वो याद आ जाए, जाति स्मरण हो जाए, तो भी उनको हो सकता है। तो ऐसे किसी जीव को सच्चा ज्ञान हुआ, क्या हुआ कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य मेरे नहीं है ना। ऐसा जो सच्चा ज्ञान हुआ, उससे आत्मा का आश्रय हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तो वितरागता का अंश प्रकट हुआ। देखो, पूर्ण वितरागी नहीं हुआ, थोड़ी सी वितरागता प्रकट हुई, उसे कहेंगे शुद्धि की उत्पत्ति होना। थोड़ी सी शुद्धि, रागी द्वेषी था वो, उसमें थोड़ी सी शुद्धि उत्पन्न हुई, और राग द्वेष भी है लेकिन थोड़ी शुद्धता भी है, ठीक है। तो ऐसे शुद्धि की उत्पत्ति हुई और राग द्वेष में यानी अशुद्धि में हानि हुई, कमी हुई, उसे कहेंगे भाव संवर। अब आपको लंबा लंबा याद नहीं रखना, आपको इतना ही याद रखना है, शुद्धि की उससे कहेंगे भाव संवर। और द्रव्य संवर में क्या होगा कि बहुत सारे कर्म जो आ रहे थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा आना रुक गया, है ना। बहुत सारी, जैसे 148 कर्म प्रकृतियों में से 120 जीव बांधता है, बांध सकता है। तो 120 कर्म प्रकृतियों में से 41 कर्म प्रकृति आना ही रुक गई, बंधेगी ही नहीं, है ना। तो पाप प्रकृतियां सारी रुक गई, तो ये कहेंगे द्रव्य संवर। अब ये कर्म नहीं बंधेंगे, जैसे नरक वगैरह के बहुत सारे लाभ है उसके, है ना, वो छठाला जी में देखेंगे हम। तो ये क्या हो गया? द्रव्य संवर, कर्मों का आना रुक गया, ये हो गया द्रव्य संवर, ठीक है।
फिर जीव में क्या हुआ कि जहां अपना अनुभव हुआ तो जो आनंद मिला, तो अब बार बार उसे ये लगता है कि मैं अपने वितरागता बढ़ती है, यानी होना है ना, इसे कहेंगे भाव निर्जरा। फिर क्या होगा, कर्मों में क्या होगा, द्रव्य निर्जरा में, कि पहले के बंधे हुए थे, है ना, नदी से हम बांध रहे तो पड़ा है ना, स्टॉक पड़ा है। मामी आपका माइक थोड़ा बंद करना है, माइक खुला हो। तो जो पहला का स्टॉक था कर्मों का, वो वो निकल रहा है ना, तो कर्म निर्जरा। ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि शुद्धि की वृद्धि हुई थी, अब शुद्धि की पूर्णता होगी, यानी पूर्ण वितरागता। देखो बहुत सिंपल है, राग द्वेष था पूरा तो आश्रव था, है ना, और उसी में अटका था तो बंध था। फिर शुद्धता उत्पन्न हुई क्योंकि उसे सम्यक दर्शन हो गया, है ना, तो शुद्धि की उत्पत्ति हुई, तो भाव संवर। शुद्धि की वृद्धि हुई यानी शुद्धि बढ़ती गई, भाव निर्जरा। और शुद्धि पूर्ण हो गई यानी अशुद्धि जीरो हो गई, तो भाव मोक्ष। अब कर्मों में भी कि शुद्धि की उत्पत्ति हुई तो कर्मों का आना रुक गया, फिर शुद्धि की वृद्धि हुई तो पहले के कर्म भी जड़ गए, और शुद्धि की पूर्णता हुई तो जो थोड़े थोड़े जड़ रहे थे ना, जीरो हो गए, है ना, तो कर्म जीरो हो गए, यहाँ अशुद्धि जीरो हो गई यानी पूर्ण वितरागता हो गई, और पूर्ण वितरागता हुई तो पूर्ण सुख हुआ और केवल ज्ञान भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जीव का मोक्ष, है ना। जिग्नेश कुमार आप बोल पाओगे इसको रिपीट? जिग्नेश कुमार बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ रेगुलर की कक्षा में चला है बहुत बार, तो उनको आएगा मेरे ख्याल से, ट्राई करिए, है ना। फिर याद नहीं रहा। जीव जीव का याद नहीं रहा, विषय याद रहा। ऋतु भाई बोलेंगे। जी अरे ऋतु आप बोल दो एक बार, फिर जिग्नेश हाँ, भाई बोलेंगे। हाँ ऋतु, भाभी कैमरा बंद जिग्नेश है। भैया को तो याद था, ये वही बोलेंगे जिग्नेश भैया। अच्छा, आपको अभी भी याद नहीं? बहुत टाइम हो गया बहुत ना। खिलाड़ी हो आप लोग, है ना। मेरी बहुत मेहनत की पानी में जाने देते हो आप दोनों, तो बहुत पढ़ चुके हो, है ना। फोरम हाँ बोलेंगे, फॉरम फोरम। बोलेंगे, देखो बढ़िया। देखो फॉरम फोरम में नई बोलेंगे। नई स्टूडेंट है, आपको पुराने होकर भी फॉरम बोल रही है। चलो छोड़ो, चलो फोरम फॉरम बोले, बोलो। बोलो। जीव स्वतंत्र होता है, अजीव हाँ, स्वतंत्र नहीं होता है। आश्रव नहीं मतलब अजीब कर्मों भी। का आना। हाँ हाँ मीन्स जीव वो डिपेंडेंट होता है ना, जैसे शरीर पे वैसे। तो वो हमारा अचेतन और निर्जीव पदार्थ होता है। फिर आश्रव कर्मों का आना, फिर बंध हाँ कर्मों के साथ बंध जाना, वो बंध होता है। जो कर्म आ रहे हैं हाँ उनका बंध जाना, दैट हाँ इज हाँ, कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना। जुड़ जा फिर बन जाना, संवर हाँ। मीन्स कर्मों के आने के प्रवाह को रोकना, मीन्स कर्म रुक, जो आते हैं वो हाँ, रुक जाते हैं, रुक तो वो जाना, हाँ संवर होता है। फिर हाँ। निर्जरा मीन्स हमारा झड़ना, जैसे जैसे वितरागता बढ़ती है तो कर्म झड़ते जाते हैं। कर्म तो चढ़ते जाते निर्जरा हैं, मतलब शाबाश। कर्मों का झड़ना। कर्मों का झड़ना, और हाँ। शुद्ध, हाँ जब शुद्ध मीन्स सारे कर्म झड़ जाते हैं तो फिर जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो मोक्ष मिलता है बहुत वैसे। बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया ट्राई किया। एक मत मतलब बहुत हाँ बढ़िया ट्राई किया, लेकिन आपने द्रव्य द्रव्य ही बोला, साथ में भाव को भी हाँ, लेना था। भाव हाँ नहीं हाँ बोला, हाँ, हाँ हाँ, आपने भाव, भाव नहीं आपने बोला। भाव भी बोला, थोड़ा लास्ट में बोला, है ना, लेकिन हाँ आपको हाँ बरोबर हाँ वो व्यक्त गया है ना। हाँ, अब ट्राई हाँ कौन हाँ करेगा? हाँ। क्योंकि ये ट्राई कर करके सीखना है, क्योंकि ये पक्का करना है ना। हाँ, अब जिग्नेश कुमार आप तो बोल दो। आश्रय चेतन से कहाँ बोलूं गए? भाभी? जीव जीवा हाँ जी का मैंने आश्रम से सुना बोलो। नहीं। हाँ देखो, हाँ, कोई नहीं है, जीव और जीव में भाव आश्रम बन संवन निद्रा होती है, अजीव में द्रव्य आश्रम बन संवन निद्रा होती है। ठीक है, हाँ चलो। अब कर्म, जीव का बोलो। राग द्वेष का हाँ आना, हाँ, यानी वो भाव आश्रम। भावास्तव, और कर्मों का आना वो हाँ, द्रव्यास्तव। शाबाश। और राग द्वेष का रुक जाने का संवर हो जाएगा। हाँ राग द्वेष नहीं, बंद बंद रुक रह गया, हाँ हाँ हाँ, कोई बंद, रुक नहीं, हाँ बंद रुक, बंद रह गया। रुकने का नहीं, बंद। राग सॉरी, द्वेष में अटकना। अटकना, हाँ। वो हाँ, वो गया भाव अपना बंद, भाव, हाँ भाव बंद। हाँ, भाव और कर्मों का बंद, रुक जाना, भाव बंद। वो हाँ, गया द्रव्य बंद। कर, कर्मों का बंद जाना, हाँ, बन जा वही ना। बंद यानी बंद जाना। हाँ बन हाँ जा, हाँ, हाँ, कर्मों बंद का जाना बन बोलेगा, हाँ बन ठीक है। जाता है। और हाँ बाद हाँ, में आप राग शब्द द्वेष का बिल्कुल। रुक जाने का, यानी वो संवर। हाँ हाँ हाँ, बरोबर।
हाँ, और कर्मों तो का उसमें शब्द क्या बोला? शब्द एक ही शब्द याद रखो, लंबा क्यों याद रखना? शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की उत्पत्ति होती है। है ना, शुद्धि। हाँ, शुद्धि की हाँ, उत्पत्ति। शुद्धि की उत्पत्ति। हाँ, कर्म में क्या होगा? हम्म, रुक जाना। हाँ, भाव जाना। रुक भाव जा। द्रव्य जाना, रुक जाना। हाँ, फिर निर्जरा। निर्जरा। भाव निर्जरा, शुद्धि की निर्जरा वृद्धि, राज निवृत्त। राज शुद्धि की वृद्धि, भाव हाँ, निर्जरा। शुद्धि शुद्धि की वृद्धि। हाँ, और फिर द्रव्य निर्जरा में क्या होगा? कर्मों का झड़ना। कर्मों का जड़ना, लेकिन पहले के स्ट्रोक। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बहुत मोक्ष में भाव मोक्ष, हाँ। भाव मोक्ष, शुद्धि की पूर्णता। आपको देखो, पूर्णता शुद्धि होती की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि है। की पूर्णता, इतना ही याद रखना है। हाँ, तो हम्म, यहाँ हो गया बस, कर्म, कर्म का रुक जाना, कर्म का जड़ जाना, और कर्म जीरो हो जाना, है ना। तो हो गया सरल है। अब कोई ट्राई करेगा? मामी? जीव जीव आश्रव आश्रव का हाँ, आश्रम कर्म भाव का। और भाव, पहले हाँ, भाव में लो। भा- देखो, मैं आपको बताऊं, पहले जीव के लेना, अपने को पकड़ के रखना, कर्मों में जो होगा सो होगा, है ना। तो पहले भाव से शुरू करो। जीव में क्या होगा? भा- भाव का आना। हाँ, शुभ अशुभ भाव का होना, वो हाँ, भाव आश्रम। कर्मों का हाँ, अजीव में शुभ अशुभ पुण्य। पुण्य क्या? पाप। देखो, जीव में पुण्य पाप के परिणाम होंगे, वो भाव आश्रम। और अजीव आ, में कर्म आएंगे, कर्म का कर्म। आना। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, अजीव फिर अजीव आश्रव द्रव्य आश्रव में बंध, बंध, रुक। कर्म। बंध हाँ, में बहुत द्रव्य में बढ़िया। कर्मों का आना रुक आश्रय। का आना और पुण्य का। वो हो गया, अभी बंध शुरू हुआ, बंध। आत्मा से संबंध होना बंद। कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रम हो गया। अभी बंध हाँ, शुरू करो, भाव बंध। हाँ याद करूँ पड़ते। हाँ, कोई और ऋतु बोलो, भाव बंध। मैं एक काम करूंगी, आप सब ग्रुप में है ना, मैं एक काम करूंगी, जो ऑनलाइन वाला ग्रुप है उसमें ये रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, या लिख के भेज दूंगी, है ना। तो आप लोग उसको बार बार देखते रहना, ऑनलाइन वाले ग्रुप में, है ना। तो थोड़ा पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लेना, हो जाएगा, है ना। बच्चे कर लेते तो हम तो कर ही लेंगे। चलो, हाँ ऋतु बोलो। शुभ अशुभ भाव में बने रहना बंद। हाँ, वो भाव बंध। और भाव बनते रहना बंद और द्रव्य बंध बोलो, कर्मों द्रव्य का बंध में क्या रुकना हुआ? कर्मों का रुकना कर्मों कर्मों का का बंध संवर जाना, कर्मों का बंध। रुकना पहले रुकना। बंध, द्रव्य बंध में क्या हुआ? द्रव्य बंध में द्रव्य बंद कर्मों का रुक जाना कर्मों का बंध जाना। बंद जाना। हाँ, वो द्रव्य बंद में आएगा, संवर बोल रही मैं कर्मों का हाँ, संवर रुक बोल रहे, हाँ, बंध जाना, वो द्रव्य हाँ, बंध। बंद फिर द्रव्य फिर बंद। संवर, फिर फिर संवर संवर। द्रव्य संवर कर्मों का रुकना। हाँ, भाव संवर कर्मों का बोलो आना पहले। रुकना आना रुकना। हाँ हाँ, समझ गई मैं। हाँ, और भाव संवर भाव नहीं में बोला आएगा आपने। कर्मों की वो उत्पत्ति। नहीं किसकी? नहीं, हाँ, उत्पत्ति शुभ तो सही है, शुभ लेकिन अशुभ भावों। नहीं, शुभ शुभ अशुभ भाव नहीं, याद नहीं आ शुद्धि रहा की मुझे। शुद्धि की शुद्धि उत्पत्ति। की उत्पत्ति। हाँ, शुद्धि की शाबाश उत्पत्ति। फौरम, है ना। शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धता यानी वितराग भाव का अंश प्रकट हुआ, ठीक है। शुद्धि की उत्पत्ति। और फिर शुद्धि अब की बोलो, पूर्ण। निर्जरा, भाव निर्जरा। आपके फोन कौन के आ रहा है? क्या? तो इधर ध्यान दो, जब भूपेंद्र से बात कर रहे हैं। हाँ, ऋतु, एक मिनट, फोन आ रहा है कोई मैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। आप में से बहुत सारों को भाव भाषण हो गया होगा। मैं ये करूंगी, मैंने इसीलिए ये सोचा कि अगला लेसन चलाऊंगी, लेकिन पहले इसका रिवीजन करके ही अगला लेसन चलाऊंगी, है ना। तो दो भेज तीन देने का कक्षाएं हमारी जो चलेगी, उसमें ये बार बार मैं पूछती और बताती जाऊंगी, ताकि आपको का हो जाए, याद ठीक रह है। जाए। तो टेंशन मत लेना। लेकिन वैसे बहुत सरल है ना। आप थोड़ा सा उपयोग लगाना। सात तत्वों के नाम, एक टेबल आप खुद घर पे बना देना, है ना। जीव अजीव के नीचे पांच पांच लिखना है, आश्रम बन संवर निजरा मोक्ष, आश्रम बन संवर निजरा मोक्ष। कर्मों, राग द्वेष की होना, भाव आश्रव, कर्मों का आना, द्रव्य आश्रव,
राग द्वेष में ही अटकना। देखो बंध शब्द से ही अटकना और बंधना समझ में आता है। और वहां कर्मों का आत्मा से जुड़ जाना, बंध जाना, द्रव्य बंध। शुद्धि की उत्पत्ति होना, भाव संवर। कर्मों का आना, रुक जाना, द्रव्य संवर। शुद्धि की वृद्धि होना, भाव निर्जरा। कर्मों पहले बंधे थे वो भी निकल जाना, द्रव्य निर्जरा। और शुद्धि की पूर्णता हो जाना, भाव मोक्ष। और कर्म जीरो हो जाना, द्रव्य मोक्ष है। सरल है वैसे, कोई बात नहीं है ना, इतना ही रहते हैं इस लेसन में, ठीक है। इसको अगली बार पक्का करेंगे। लेकिन दूसरा लेसन बहुत सरल है, मतलब आप लोगों को मजा आएगा, है ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आपका परिचित है ऐसा लेसन है। तो उसकी मैं थोड़ी सी शुरुआत कर लेती हूँ, अगली कक्षा में उस लेसन को ये रिवीजन करके देखेंगे, ठीक है। तो अगला लेसन है षट आवश्यक। 6 आवश्यक, यानी श्राव। देखो षट आवश्यक मुनिराज के भी होते हैं, जो हमने 28 मूल गुण में देखे थे, है ना। और षट आवश्यक श्रावक के भी होते हैं। आवश्यक का मतलब होता है कि नियम से करने चाहिए, ठीक है। और षट यानी 6। तो 6 ऐसे आवश्यक है जो हमारे जीवन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये लेसन कहाँ से लिया है? तो ये लेसन आचार्य पद्मनंदी हो गई 11वीं शताब्दी में। उनका एक ग्रंथ है पद्मनंदी पंचविंशति करके। उनके ग्रंथ में से एक छंद है, उसके आधार से ये लेसन लिया हुआ है। तो वो छंद मैं पढ़ रही हूँ, है ना। मेरी पाठशाला में तो सब बच्चों ने, माही ने भी याद कर दिया था, कामिनी बेन की, है ना। सब बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं नहीं बोलूंगी, बड़ों को है ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम स्तप, दानश्चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। है ना, बहुत सरल है इसका अर्थ। देव पूजा यानी देव की, भगवान की पूजा। गुरु उपास्ति यानी गुरु की उपासना। स्वाध्याय, देव पूजा गुरु उपास्ति, फिर स्वाध्याय यानी शास्त्रों का पढ़ना। संयम, तप और दान, है ना। संयम के, ये सबके भेद भी हम देखेंगे, है ना। इन नॉलेज के लिए आप कितना याद पर पाओ कोई पता नहीं मुझे, लेकिन इसका नॉलेज के लिए देखेंगे। और एक किताब में शायद दिए भी होंगे, मैं लेसन आप खोलोगे ना, जब वितराग विज्ञान भाग 1 पीपीटी, तो उसमें आपको भेद प्रभेद भी शायद मिल जाएंगे। तो पहले तो ये 6 नाम हमें याद करने हैं, है ना, कि 6 आवश्यक इस श्रावक के रोज के जीवन में होने वाले कार्य है ना। देखो हमारे जीवन का लक्ष्य वास्तव में एक आवश्यक है, एक ही हमें चीज करनी है। क्या करना है? कि हमें अपने आत्मा को जानना है, क्योंकि उससे सम्यक दर्शन होने वाला है, ठीक है, और इससे मोक्ष मार्ग होने वाला है। लेकिन ऐसे आत्मा जानने में आता नहीं है, और जब तक नहीं आता तब तक ये आवश्यक हमारे जीवन में होंगे। और जब आत्मा जानने में आ भी जाएगा, तो उसके बाद भी पूर्ण वितरागता नहीं होगी, तब तक शुभ भाव होंगे। तो शुभ भाव में ये आवश्यक देखे जाएंगे, है ना। इसलिए हमारे जीवन में ये 6 चीजें होनी चाहिए, है ना। हम सब रोज मंदिर जाते हैं तो देव पूजा भी करते हैं, है ना। देव पूजा, गुरु उपासना। तो गुरु जब मिले, है ना, और नहीं मिले तो एक टेक्निक और भी है कि जब आप ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे तो उसमें किसने लिखा है? सभी आचार्य देवों ने लिखा है ना। तो आप किससे बातें करोगे? कि उन मुनिराजों से, उन आचार्यों से आप बातें करोगे, तत्व सीखोगे, धर्म सीखोगे। तो ये भी हो गई गुरु उपासना, है ना। उनसे बात करना, उनसे समझना, ये हो गई गुरु उपासना। और मिले तो गुरु की उपासना, ठीक है। फिर ये इसको अच्छे से एक एक को देखना है ना। अभी तो मैं श्लोक समझा रही हूँ। देव पूजा, गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय, है ना। तो स्वाध्याय तो कैसे होना चाहिए? हमारे जीवन का खोराक, है ना, कि जैसे हवा, पानी और खुराक। तो ये 3 चीजें है ना, ऐसे ये खुराक है जो रोज के रोज 3 टाइम हम भोजन करते हैं, है ना। दिन बे दिन हम तो कितनी भी कर मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। ऐसे ये स्वाध्याय के 3 टाइम होने चाहिए दिन में, है। तो देखो ये स्वाध्याय कितना जरूरी है कि मुनिराजों के आवश्यक में भी हमने देखा था स्वाध्याय, श्रावक के आवश्यक में भी हमने देखा स्वाध्याय, ठीक है। और जो 12 प्रकार के तप है ना, उस तप में भी टॉप लेवल का तप है स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय का महिमा मैंने कल बताया था कि दीपक जैसा है। अंधेरे में चलोगे
तो गिरोगे, और हाथ में प्रकाश लाइट लेके दीपक लेके चलोगे तो मार्ग दिखता जाएगा। तो ये स्वाध्याय हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए उजाला है। तो ये जरूर करना चाहिए। क्या पढ़ना ये प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करना, मैं आपको फिजिकली भी ग्रंथ पहुंचाऊंगी, है ना। मीना बहन तो लेती ही रहती है, नीलेश भाई के घर पे भी होंगे, है ना। जिनके जिग्नेश कुमार को तो मैं जब भी मांगे दिए हुए, रत्नाकरण शावकाचार्य पढ़ रहे हैं, और कामिनी बेन 24 तीर्थंकर का पुराण पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे आप मुझसे कह सकते हो। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, फिर संयम, है ना। संयम। तो संयम किसे कहते हैं, तो पापों से निवृत्ति होना एक सामान्य कथन है। फिर 12 प्रकार के संयम, उसे हम समझेंगे। लेकिन जितना जितना हमारे पाप छूटते जाएंगे उतना हमारा संयम है, ये समझना। ठीक है, हमारे रोज के जीवन में जैसे जैसे आपको पानी छानने की बहुत ज्यादा आदत नहीं थी, तो अब आपने रेगुलर आदत बना ली कि नहीं, पानी तो छन के ही पीना है। तो ये हो गया आपका संयम। ठीक है। फिर आप दिन में एक बार छानते थे, तो आप मर्यादा वाला छानने लगे कि नहीं, 6-6 घंटे की मर्यादा बनती है, हम तो 6 घंटे वाला बिल्कुल प्योर छना हुआ पियेंगे, है ना। तो ये आपका बढ़ गया संयम। फिर आपके रात्रि भोजन कर रहे थे, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, सर्वथा नहीं कर पाए तो फ्रूट दूध की छूट रख के भी त्याग किया, आपका हो गया संयम। तो शॉर्ट में पापों से आप जितना जितना बचते हो उसे कहेंगे संयम। तो ये हमारे जीवन में रोज के रोज बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, है ना। तप भी 12, देखो संयम भी 12 प्रकार के हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तप भी 12 प्रकार के हैं, उसकी शॉर्ट में चर्चा करेंगे, है ना। डिटेल में चर्चा, ये दोनों धर्म आएंगे 10 धर्म पर्यूषण में, है ना। संयम धर्म और तप धर्म, तब उसकी चर्चा अच्छे से हम करेंगे। ठीक है। अभी तो ये स्वाध्याय संयम, तुम सामान्यतः पापों की कमी होना। फिर तप, तप का मतलब होता है इच्छाओं का निरोध होना। आप जितना जितना, है ना, अपने परिणामों को संभाल के और इच्छाओं का निरोध करते जाओगे। कोई बाजार के खान पान में इच्छा रोक ले, कोई अपने कपड़ों के शौक में भी कमी करके इच्छा रोक ले, तो ये हो सकता है आपका तप, है ना। तप के मतलब एकासन उपवास तो तप होते हैं, लेकिन आपके घर में मान लो आपने ये सोचा कि आज इतने पकवान बने हैं, चलो मैं आज 2-3 चीज से ही चला लूंगा, तो ये आपका तप है। ये चीजों का त्याग करना, आपने इच्छा को रोका, ये आपका तप है। कोई एक छोटा बालक ये कह दे ना कि मैं तो बिस्किट नहीं खाता, है ना, तो ये हो गया उसका तप। उसने बिस्किट का त्याग कर दिया, बाजार की बेकरी की चीजों का त्याग कर दिया, तो ये हो गया उसका तप, है ना। तो ऐसे, अरे आप एक दिन मोबाइल को त्याग कर दो, ये भी आपकी इच्छा का निरोध है ना। तो मोबाइल को आप, हो सकता है कि फोन के लिए आप प्रयोजनभूत जरूरी काम के लिए आप यूज करके बाकी के फालतू काम के लिए उसका त्याग कर दो, तो ये भी आपका तप हो गया। एक दिन में बिना पंखे के चलाऊंगा, आधे दिन 2 घंटे चलाऊंगा, ये भी आपका तप हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अभी तो सामान्य हम चर्चा कर रहे हैं, तो संयम, तप और त्याग, है ना। तो त्याग में भी दान की चर्चा आएगी। अच्छा, त्याग नहीं, सॉरी, दान ही है। तो दान, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपस, दानस चेति गृह। तो दान की भी, दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन 4। बोलेगा। 4 चार। है ना। हाँ बोलो कौन कौन से अभी। बढ़िया। आहार दान, आहार दान, शास्त्र दान, अभय दान, औषध दान। हाँ बहुत बढ़िया। शास्त्र दान कहो या ज्ञान दान कहो, एक ही बात है। ठीक